Hello students, here we are with our next chapter of English from class 6. Today we will read our unit 10 and this is our first chapter from this unit which is the banyan tree. So take out your book Honeysuckle and open page number 124 in your book. तो बच्चों आज हम अपना हनीसकल का यूनिट 10 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जो है द बनियन ट्री। तो आप अपनी बुक हनीसकल ओपन करिए और पेज नंबर 124 ओपन करिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। बिफोर यू रीड, इससे पहले आप पढ़ें। तो देखो ये बनियन ट्री यानी एक बरगद का पेड़ है। तो इसमें जो ये स्टोरी है वो राइटर की बचपन की स्टोरी है जो उसने अपने बचपन में देखी थी। ठीक है, तो बिफोर यू रीड, इससे पहले आप पढ़ें। हैव यू सीन अ मोंगूस, क्या आपने एक नेवला देखा है? यू हैव रीड इन लेसन 9 दैट अ मोंगूस कैन फाइट विथ एंड किल अ स्नेक। आपने पार्ट 9 में पढ़ा था कि एक नेवला सांप से लड़ सकता है और उसे मार सकता है। लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द लाइन्स गिवन अलोंग विथ देम। चित्रों को देखो और उनके साथ दी गई हुई पंक्तियों को पढ़ो। तो देखो आपसे कह रहे हैं कि क्या आपने मोंगूस देखा है? तो इससे प्रीवियस चैप्टर में जो लेसन 9 हमने पढ़ा था डेजर्ट एनिमल्स के बारे में जो हमने पढ़ा था उसमें हमने मोंगूस के बारे में पढ़ा था। तो आपने ये पढ़ा था कि मोंगूस सांप से लड़ने और उन्हें हराने में सफल होते हैं, योग्य होते हैं। तो इसी तरह से अब आपसे कह रहे हैं कि यह पिक्चर्स को देखो और इसके बारे और जहाँ पर जो लाइन्स दी गई हैं इन्हें पढ़ो। तो दिख रहा है आपको सांप और नेवले की लड़ाई हो रही है। तो द बनियन ट्री, बनियन मीन्स होता है बरगद, बरगद का पेड़। तो हमारे चैप्टर का नाम है द बनियन ट्री मीन्स बरगद का पेड़। द फाइट ऑफ द कोबरा एंड द mongoose इज़ अ क्लासिक ड्रामा ऑफन सीन इन इंडिया एंड द आउटकम इज़ लार्जली द सेम। तो देखो क्लासिक मीन्स होता है उत्तम, श्रेष्ठ, ड्रामा मीन्स नाटक, ऑफन मीन्स अक्सर, आउटकम मीन्स परिणाम। तो द फाइट ऑफ द कोबरा एंड द mongoose इज़ अ क्लासिक ड्रामा ऑफन सीन इन इंडिया एंड द आउटकम इज़ लार्जली द सेम। कोबरा और नेवले की लड़ाई एक उत्तम नाटक है जिसे अक्सर भारत में देखा जाता है और उसका परिणाम काफ़ी हद तक एक जैसा होता है। द mongoose इज़ नॉट इम्यून टू द venomous bite, but it's faster and quicker in motion than the snake. तो देखो द mongoose इज़ नॉट इम्यून टू द venomous bite. venomous मीन्स होता है विषैला, bite मीन्स होता है दंश, इम्यून मीन्स होता है प्रतिरक्षित। तो द mongoose इज़ नॉट इम्यून टू द इन venomous bite. नेवला विषैले दंश के लिए प्रतिरक्षित नहीं है, बट इज़ फास्टर एंड क्विकर इन मोशन देन द स्नेक, लेकिन गति में सांप की तुलना में तेज और फुर्तीला है। तो देखो mongoose के यहाँ पर कह रहे हैं हालांकि वह विषैला तो नहीं है, प्रतिरक्षित नहीं है या विषैले दंश के लिए, लेकिन वह गति में यानी सांप से अधिक तेज और फुर्तीला है, यानी वो जो गति में सांप से अधिक तेज और फुर्तीला है वो कह रहे हैं। ठीक है, तो द कोबरा एज्यूम a posture of defense and attempts to reach the animal by a sweeping strike, but the quick moving mongoose jumps out to reach and comes at the snake from another direction before the snake can get into striking position again. द कोबरा एज्यूम्स मीन्स होता है ग्रहण करना, पॉस्चर मीन्स होता है मुद्रा, डिफेंस मीन्स होता है रक्षा, डिफेंस मीन्स होता है रक्षा या बचाव, एंड अटेम्प्ट्स मीन्स होता है प्रयास करना, स्वीपिंग मीन्स होता है व्यापक, स्ट्राइक मीन्स होता है प्रहार। तो देखो द कोबरा एज्यूम्स अ पोस्चर ऑफ डिफेंस एंड अटेम्प्ट्स टू रीच द एनिमल बाय अ स्वीपिंग स्ट्राइक। कोबरा बचाव की मुद्रा ग्रहण करता है और एक व्यापक प्रहार द्वारा
जानवर तक पहुंचने का प्रयास करता है। ठीक है, बट द क्विक मूविंग मोंगूज जम्प्स आउट ऑफ द रीच, लेकिन तेज चलने वाला नेवला पहुंच से बाहर कूद जाता है एंड कम्स एट द स्नेक फ्रॉम अनदर डायरेक्शन बिफोर द स्नेक कैन गेट इनटू स्ट्राइकिंग पोजीशन अगेन। और इससे पहले कि सांप फिर से हमले की स्थिति में आ जाए, दूसरी दिशा से सांप के पास आ जाता है। कौन? मोंगूज। ठीक है, तो देखो यहाँ पर वो कह रहे हैं द कोबरा एज्यूम a posture of defense and attempts to the reach by a sweeping strike. Reach the animal by a sweeping strike. सांप, कोबरा यानी कोबरा एक प्रकार का सांप ही है। कोबरा बचाव की मुद्रा ग्रहण करता है और एक व्यापक प्रहार द्वारा जानवर तक पहुंचने का प्रयास करता है। ठीक है, तो वो एक पोस्चर ले लेता है डिफेंस की, यानी बचाव की एक मुद्रा ले लेता है और एनिमल पर जो नेवला यानी जो होता है उससे पहुंचने पर, उसके पास पहुंचने के लिए वो एक व्यापक प्रहार का प्रयास करता है। बट द क्विक मूविंग mongoose जम्प्स आउट ऑफ द रीच एंड कम्स एट द स्नेक फ्रॉम अनदर डायरेक्शन बिफोर द स्नेक कैन गेट इनटू स्ट्राइकिंग पोजीशन अगेन। लेकिन तेज चलने वाला नेवला पहुंच से बाहर कूद जाता है और इससे पहले कि सांप फिर से हमले की स्थिति में आए, दूसरी दिशा से सांप के पास आ जाता है। तो देखो अब आपको यहाँ पर नेवले और कोबरा और जो मोंगूज यानी नेवले की जो लड़ाई है वह एक उत्तम नाटक है जिसे भारत में देखा जाता है कह रहे हैं, और इसका परिणाम जो होता है काफ़ी हद तक एक जैसा होता है। अब आपको कह रहे हैं कि जो मोंगूज है उस विषैले दंश के लिए प्रतिरक्षित नहीं है, यानी उसमें विषैला दंश तो नहीं है, लेकिन मतलब उसके लिए प्रतिरक्षित तो वो नहीं है विषैले दंश के लिए, लेकिन वह गति में वो सांप से अधिक तेज और फुर्तीला, यानी वह सांप से अधिक तेज और फुर्ती से हमला करता है। ठीक है, तो इसी तरह से जो कोबरा है जब उनकी लड़ाई होती है तो जो कोबरा है वो बचाव की मुद्रा ले लेता है और एक व्यापक प्रहार द्वारा जानवर तक पहुंचने का प्रयास करता है। लेकिन जो नेवला होता है वो तेज गति से चलने वाला नेवला अपना उसकी पहुंच से बाहर कूद जाता है, क्योंकि वो काफ़ी फुर्तीला होता है ना, तो सांप के हमले जब उसके सामने आता है हमला करने के लिए तो वो फुर्ती से दूसरी तरफ चला जाता है और इससे पहले कि सांप फिर से हमले की स्थिति में आए वह दूसरे डायरेक्शन से सांप के पास आ जाता है। ठीक है, तो दिस कॉन्स्टेंट मूवमेंट टायर्स एंड डिस्करेज द स्नेक एंड द mongoose इज फाइनली एबल टू लीप इन द क्लोज एंड bury इट्स teeth in the snake's neck, usually severing the joints of its vertebrae. तो देखो दिस कांस्टेंट मीन्स होता है लगातार, मूवमेंट मीन्स होता है हलचल, ट्राइज मीन्स होता है थकाना, डिस्करेज मीन्स होता है हतोत्साहित करना। तो देखो दिस कांस्टेंट मूवमेंट टायर्स एंड डिस्करेजेस द स्नेक, यह निरंतर हमला सांप को थका और हतोत्साहित कर देता है। एंड द mongoose इज फाइनली एबल टू लीप इन द क्लोज एंड bury इट्स टीथ इन द स्नेक्स नेक, यूजुअली severing the joints of its vertebrae. तो एंड द mongoose इज फाइनली एबल टू लीप मीन्स होता है छलांग मारना, एंड bury मीन्स होता है गाड़ना। तो एंड द mongoose इज फाइनली एबल टू लीप इन क्लोज एंड bury इट्स टीथ इन द स्नेक्स नेक, और अंततः नेवला करीब छलांग लगाने में समर्थ हो जाता है और अपने दांत सांप की गर्दन में गाड़ देता है, यूजुअली सेवरिंग द जॉइंट्स ऑफ इट्स वर्टिब्रेट, आमतौर पर इसके कशेरुक के जोड़ों को अलग कर देता है। सेवरिंग मीन्स होता है अलग करना, जॉइंट्स मीन्स होता है जोड़, वर्टिब्रे मीन्स होता है जो कशेरुक होता है, मेरुदंड जो होता है उसको, उसके जोड़ों को ये क्या कर देता है, अलग कर देता है। तो देखो इस तरह से क्या करता है, जब
जो कोबरा होता है वो जब वो आता है डिफेंस की मुद्रा में और अपना उस पर जानवर के पास पहुंचने के लिए वो व्यापक प्रहार करता है, तो जो तेज चलने वाला नेवला होता है वह उसके बाहर से उसके पहुंच से बाहर आ जाता है, यानी उसकी पहुंच से बाहर कूद जाता है। और इससे पहले कि सांप फिर से उस पर हमला करने की कोशिश करे, वो दूसरी दिशा से सांप के पास आ जाता है, मोंगूस। तो इस तरह से क्या कह रहे हैं, दिस कॉन्स्टेंट मूवमेंट टायर्स एंड डिस्करेज द स्नेक एंड द mongoose is finally able to leap in the clothes and bury its teeth in the snake's neck, usually severing the joints of its vertebrae. यह निरंतर हमला सांप को थका और हतोत्साहित कर देता है और अंततः नेवला पास छलांग मारने में समर्थ हो जाता है और अपने दांत सांप की गर्दन में गाड़ देता है, आमतौर पर इसके कसूरिक के जोड़ों को अलग कर देता है। तो ठीक है, तो इस तरह से जो हमला करता रहता है तो यह चीज़ सांप को क्या कर देती है, थका देती है और उसे हतोत्साहित कर देती है। तो अंत में क्या होता है, जो नेवला होता है वह सांप के पास छलांग लगाने में उसके पास छलांग लगाने में और उसके जो गर्दन होती है उस पर, ये जो गर्दन यहाँ पर होती है इस पर अपने जो उसके दांत होता है उन्हें गड़ा देता है। ठीक है, बरी मीन्स होता है गड़ा देना। ठीक है, दांत गड़ा देता है और आमतौर पर वह क्या करता है, जो उसके मेरुदंड होता है, कशेरुक जो होता है, उस पर क्या करता है, उसके जोड़ों को क्या कर देता है, वह अलग कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से वो उसे मारता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पे। यू मस्ट हैव सीन अ बनियन ट्री। तुमने जरूर एक बरगद का पेड़ देखा होगा। दिस इज अ स्टोरी अबाउट व्हाट द ऑथर सॉ एज अ यंग बॉय व्हेन ही वॉज सिटिंग इन एन ओल्ड बनियन ट्री इन हिज ग्रैंडफादर्स हाउस। यह एक कहानी है जो लेखक ने युवा लड़के के रूप में देखी थी जब वह अपने दादाजी के घर में एक पुराने बरगद के पेड़ पर के नीचे बैठा था। बनियन ट्री, व्हेन ही वॉज सिटिंग इन एन ओल्ड बनियन ट्री इन हिज ग्रैंडफादर्स हाउस। जब वह अपने दादाजी के घर में एक पुराने बरगद के पेड़ पर बैठा था। तो देखो, अब ये जो कहानी है वह ऑथर ने जब देखी, जब वह एक छोटा लड़का था, एक बच्चा था, उसमें उसके रूप में जो उसने ये कहानी देखी थी उसके बारे में। और जब वो कब देखी थी, जब वो अपने दादाजी के घर पर एक बनियन का जो पेड़ था, बरगद का जो पेड़ था, उस पर बैठा हुआ था। ठीक है, तो यू मस्ट हैव सीन अ बनियन ट्री। तुमने जरूर एक बरगद का पेड़ देखा होगा। दिस इज ए स्टोरी अबाउट व्हाट द ऑथर सॉ एज अ यंग बॉय व्हेन ही वॉज सिटिंग इन एन ओल्ड बनियन ट्री इन हिज ग्रैंडफादर्स हाउस। यह एक कहानी है जो लेखक ने एक युवा लड़के के रूप में देखी थी जब वह अपने दादाजी के घर में एक पुराने बरगद के पेड़ पर में बैठा था। पार्ट 1, भाग 1। दो द हाउस एंड ग्राउंड बिलोंग टू माई ग्रांड पेरेंट्स, द मैग्निफिसेंट ओल्ड बनियन ट्री वॉज माइन, chiefly because grandfather at 65 could no longer climb it. मैग्निफिसेंट मीन्स होता है शानदार, चीफली मीन्स मुख्यतः। तो दो द हाउस एंड ग्राउंड बिलोंग टू माई ग्रैंड पेरेंट्स, यद्यपि यह घर और खेत मेरे दादा दादी के थे। द मैग्निफिसेंट ओल्ड बनियन ट्री वॉज माइन चीफली, पुराना बरगद का पेड़ मुख्य रूप से मेरा था। बिकॉज ग्रैंडफादर एट 65 कुड नो लॉन्गर क्लाइंब इट, क्योंकि 65 साल की उम्र में दादाजी अब इस पर चढ़ नहीं सकते थे। ठीक है, तो देखो राइटर कह रहे हैं, दो द हाउस एंड ग्राउंड बिलोंग टू माई ग्रैंड पेरेंट्स, द मैग्निफिसेंट ओल्ड बनियन ट्री वॉज माइन चीफली बिकॉज ग्रैंडफादर एट 65 कुड नो लॉन्गर क्लाइंब इट। यद्यपि घर और खेत मेरे दादा दादी के थे, शानदार पुराना बरगद का पेड़ मुख्य रूप से मेरा था, क्योंकि दादाजी 65 साल की उम्र में अब इस पर चढ़ नहीं सकते थे। ठीक है, तो राइटर कह रहा है कि हालांकि जो वो घर था और जो खेत थे वो मेरे दादा दादी के थे, लेकिन जो यह शानदार पुराना बरगद का पेड़ है वो मुख्य रूप से मेरा था, क्योंकि जो दादाजी जो थे वो 65 साल के हो गए थे, वो अब पेड़ पर चढ़ नहीं सकते थे।
Its spreading branches, which hung to the ground and took root again, forming a number of twisting passages, give me endless pleasure. तो its spreading branches, इसकी फैलती शाखाएं, विच हंग टू द ग्राउंड, जो ज़मीन पर लट गई थी, जो ज़मीन पर लटक गई थी, ठीक है, जो उसकी शाखाएं जो थी वह बहुत फैल गई थी और जो ज़मीन पर क्या कर गई थी, लटक गई थी। एंड टुक रूट अगेन, और उन्होंने दोबारा से जड़ पकड़ ली थी। फॉर्मिंग अ नंबर ऑफ ट्विस्टिंग पैसेजेस, ट्विस्टिंग मीन्स होता है मुड़ा हुए, और पैसेजेस मीन्स होता है रास्ते। फॉर्मिंग मीन्स होता है बनाना, और कई घुमावदार मार्ग इन्होंने बना लिए थे। गिव मी इंडलेस प्लेजर, ने मुझे अंतहीन आनंद दिया, या मुझे वह अंतहीन आनंद देते। तो देखो, इट्स स्प्रेडिंग ब्रांचेस विच हंग टू द ग्राउंड एंड टुक रूट अगेन, फॉर्मिंग अ नंबर ऑफ ट्विस्टिंग पैसेजेस, गिव मी इंडलेस प्लेजर। इसकी 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 फैलती शाखाएं जो ज़मीन पर लटक गई और जिन्होंने फिर से जड़ पकड़ ली, कई घुमावदार मार्ग बनाते हुए, ने मुझे अंतहीन आनंद दिया। अमंग देम वर स्क्वेरल्स एंड स्नेल्स एंड बटरफ्लाइज, उनके बीच में गिलहरियाँ और घोंगे और तितलियाँ थी। अमंग मीन्स होता है बीच में, स्क्वेरल्स मीन्स होता है गिलहरियाँ, स्नेल्स मीन्स होता है घोंगे, एंड बटरफ्लाइज मीन्स होता है तितलियाँ। तो अमंग देम वर स्क्वेरल्स एंड स्नेल्स एंड बटरफ्लाइज, उनके बीच में गिलहरियाँ और घोंगे और तितलियाँ थी। द ट्री वॉज ओल्डर देन द हाउस, ओल्डर देन ग्रांड फादर, एज ओल्ड एज देहरादून इटसेल्फ। यह पेड़ घर से पुराना था, दादाजी से पुराना था, देहरादून जितना पुराना था, और इतना पुराना था जितना देहरादून, ठीक है। I could hide myself in its branches behind thick green leaves and spy on the world below. मैं स्वयं को इसकी शाखाओं में छिपा सकता था, हरे रंग की मोटी पत्तियों के पीछे, और नीचे की दुनिया की जासूसी करता था। स्पाई मीन्स होता है जासूसी करना। तो देखो, अब जो राइटर कह रहा है कि जो एक घर था और जो ये खेत थे वो मेरे दादाजी और दादा और दादी के थे, लेकिन जो ये शानदार पुराना बरगद का पेड़ था वो मेरा था, मुख्यतः मेरा था, क्योंकि अब दादाजी जो थे 60 वर्ष के हो चुके थे, वो तो उस पर नहीं चढ़ सकते थे। एंड वो कह रहा है कि जो इसकी फैली हुई शाखाएं थी जो अब ज़मीन पर लटक गई थी और जिन्होंने दोबारा से जड़ पकड़ ली थी। तो देखो, जो बरगद का पेड़ आपने देखा होगा ना, जो उनकी शाखाएं होती है, ब्रांचेज होती हैं, वो नीचे से आती हैं और फिर नीचे वो क्या कर लेती हैं, जड़ पकड़ लेती हैं, और फिर बहुत उनसे फिर ब्रांचेस निकलने लगती हैं। तो वैसा ही उस पेड़ के साथ भी हो रहा था। और उन्होंने, अब उसकी शाखाएं कैसी होती है, टेढ़ी मेढ़ी होती है ना, तो उस टेढ़ी मेढ़ी शाखाओं से कई रास्ते बन गए थे पेड़ पर चढ़ने के लिए। और राइटर कह रहा है कि ये चीज़ मुझे क्या देती थी, बहुत ज़्यादा अंतहीन मुझे आनंद देती थी। और अमंग देम वर स्क्वेरल्स एंड स्नेल एंड बटरफ्लाइज, और उनके बीच में, यानी बरगद का पेड़ बहुत घना होता है ना, तो उस बरगद के पेड़ के बीच में गिलहरियाँ, घोंगे और तितलियाँ थी, तो वह वहाँ उस पेड़ के बीच में रहते थे। तो वो कह रहा है कि द ट्री वॉज ओल्डर देन द हाउस, ओल्डर देन ग्रांड फादर, एज ओल्ड एज देहरादून इटसेल्फ। वह पेड़ घर से पुराना था, घर से भी पुराना था, दादाजी से भी, और देहरादून जितना स्वयं देहरादून पुराना था उससे भी अधिक पुराना था, ठीक है। तो जो पेड़ था, पेड़ घर से पुराना था, दादाजी से पुराना था, और देहरादून जितना पुराना था, ठीक है। तो राइटर कह रहे हैं कि जो वह पेड़ जब हमारा घर नहीं बना था उससे भी पुराना था, और मेरे दादाजी से भी पुराना था, यानी मेरे दादाजी जितने उम्र के हैं उससे ज़्यादा ही उम्र का वह पेड़ है। और देहरादून की बात कर रहे हैं, देहरादून से भी वह पुराना था, यानी तब देहरादून सिटी बनी थी उससे भी वह ज़्यादा पुराना था। आई कुड हाइड माई सेल्फ इन इट्स ब्रांचेज बिहाइंड थिक ग्रीन लीव्स एंड स्पाई ऑन द वर्ल्ड बिलो। आई कुड हाइड माई सेल्फ इन इट्स ब्रांचेज, मैं अपने आप को इसकी शाखाओं में छिपा सकता था। बिहाइंड थिक ग्रीन लीव्स, मोटी हरी पत्तियों के पीछे, एंड स्पाई ऑन द वर्ल्ड बिलो, और जो नीचे संसार था मैं उसकी जासूसी
कर सकता था। ठीक है, तो वो कह रहा है आई कुड हाइड माई सेल्फ इन इट्स ब्रांचेज बिहाइंड थिक ग्रीन लीव्स एंड स्पाई ऑन द ग्राउंड बिलो। मैं इसके पीछे मैं अपने आप को इसकी शाखाओं में छिपा सकता था, हरे रंग की मोटी पत्तियों के पीछे, और नीचे की दुनिया की जासूसी करता था। तो वो कह रहा है कि मैं अपने आप को इसकी जो शाखाएं होती हैं और जो मोटी हरी पत्तियां होती हैं उनके बीच में इसको अपने आप को छुपा लेता था, और जो नीचे जो संसार है उसकी मैं क्या करता था, जासूसी करता था। तो अभी हम इसको इतना ही पढ़ेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।